हेलो फ्रेंड्स, आज हम सिलोजिज्म के बारे में पढ़ेंगे जो IBPS बैंकिंग एग्ज़ाम और अदर काफ़ी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चंस आते हैं। इसको हम 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं और काफ़ी इसके स्कोरिंग पोर्शन है ये। हमें बस इसमें मेन बात क्या ध्यान रखनी होती है कि जो हमें क्वेश्चन में दिया है, जो स्टेटमेंट में दिया है, हमें उसी को ट्रू मानना है। उसके अलावा कुछ अजम्पशन नहीं करना है जिससे उसकी स्टेटमेंट में डिफरेंस आए। पॉसिबिलिटी तो हो सकती है बट उससे हमें कुछ अलग से कुछ अजम्पशन नहीं करना है। सपोज हमें स्टेटमेंट में दिया है ऑल A आर B। इसको हम कैसे बनाएंगे? सभी A क्या हैं? B। इसको आप कैसे मान सकते हो? जैसे एक क्लास है, उसमें स्टूडेंट्स हैं और सभी लड़के क्या हैं? स्टूडेंट्स। इसमें जो भी लड़के हैं वो स्टूडेंट्स हैं। अब इसमें हो सकता है कि सारे लड़के स्टूडेंट्स हों, या ये भी हो सकता है कि ये इतने स्टूडेंट्स हों और कुछ इसमें लड़कियां हों बचे हुई। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है इसमें। अब इसके हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। जैसे कंक्लूजन क्या निकालेंगे? सम A आर B, मतलब कुछ लड़के क्या हैं? स्टूडेंट्स हैं। सभी लड़के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी दिया है ऑल A आर B। पर क्या कुछ लड़के स्टूडेंट्स हैं? जब सभी लड़के हैं तो कुछ तो ऑब्वियसली होंगे ही। तो ये क्या है? राइट है। दूसरा कंक्लूजन क्या हो सकता है? हम ये लिखें कि सम B आर A, मतलब कुछ स्टूडेंट्स क्या हैं? लड़के हैं। तो ऐसा ट्रू हो सकता है? जब सभी लड़के स्टूडेंट्स हैं तो कुछ तो स्टूडेंट्स लड़के हैं ही। तो ये भी 100% ट्रू है। और अगर हम अदर कंक्लूजन क्या निकालें? सभी B A हैं, ऑल B आर A, मतलब सभी स्टूडेंट्स क्या हैं? लड़के हैं। सारे लड़के स्टूडेंट्स हैं, पर सारे स्टूडेंट्स लड़के हैं, ये ऐसा हो सकता है बट ये 100% राइट है नहीं। हो सकता है इसमें कुछ स्टूडेंट्स क्या हों? लड़कियां हों। ठीक है, वो लड़के ना हों। ठीक है, या ये पॉसिबल कब हो सकता है? जब सभी लड़के का पोर्शन और सभी स्टूडेंट्स का पोर्शन बिल्कुल एक ही सर्कल में रहे, ये कोइंसिडेंट रहे एक दूसरे के, तब ये केस हमारा राइट हो सकता है 100%। पर वो एक पॉसिबिलिटी है। अगर ये पॉसिबल केस में आए तो ये हमारा ट्रू हो सकता है। अब ये तो हो गया हमारा स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन कि हमें क्वेश्चन में जो दिया हो उसके अलावा क्या जूम करना है और उसके कंक्लूजन कैसे निकालने हैं। हम इसमें एक एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल दे रखा है, उसमें स्टेटमेंट है ऑल बुक्स आर पेन, ऑल पेन्स आर कॉपी, ऑल बुक्स आर पेन, ऑल पेन्स आर कॉपी। इसका कंक्लूजन दिया हुआ है अब इसका कंक्लूजन क्या है? ऑल बुक आर कॉपी, सभी बुक कॉपी हो सकती है। जब सभी बुक पेन हैं और सभी पेन कॉपी हैं तो इसका मतलब सभी बुक कॉपी भी होंगी। तो ये 100% राइट है। सम बुक आर पेन, जब ये बुक वाला पोर्शन पेन के अंदर है तो इसमें से कुछ बुक्स तो पेन है ही, ये भी 100% राइट रहेगा। अब अदर कंक्लूजन क्या दिया है? सम कॉपी आर पेन, अब सभी पेन कॉपी के अंदर है तो इसमें से कुछ कॉपी तो पेन है ही, ये भी राइट रहेगा। ठीक है, तो ऐसे हम इसमें जो हमें दिया हुआ है उससे अगर हमें ये पता लग रहा है कि वो चीज़ 100% राइट है तो हमारा कंक्लूजन सही है। अब इसमें हम
और कुछ केस देखेंगे हमें कैसे ड्रॉ करते हैं। अब इसमें अगर हमें क्वेश्चन में यही दिया हो कि सम बुक आर कॉपी, ये कैसे ड्रॉ करते हैं, कुछ बुक कॉपी है, ये हमारी स्टेटमेंट है। इसके क्या कंक्लूजन हो सकते हैं, सम बुक आर कॉपी है तो सम कॉपी आर बुक भी होंगी, सम बुक आर कॉपी है तो इतना पोर्शन कॉपी भी है, ठीक है। अगर हमें ये दिया हो ऑल बुक आर कॉपी, सभी बुक कॉपी हैं, बट ये ऐसा दिया नहीं है हमें, हमें क्वेश्चन में क्या दिया, सभी कॉपी बुक, ये ऐसा हो सकता है अगर हमें ऐसे दिया हो तो, ठीक है, ये पॉसिबल केस है बट ये 100% राइट नहीं है। तो सम के केस हम ऐसे देखते हैं। और अगर हमें नेगेटिव कंक्लूजन दिया हो नो बुक इज कॉपी, नो बुक इज कॉपी को कैसे बनाएंगे, मतलब कोई भी बुक कॉपी नहीं है। अगर इसका हमें कंक्लूजन ये दे रखा हो सम बुक और कॉपी, ऐसा होगा, कभी नहीं होगा। सम कॉपी आर बुक, ये कभी नहीं होगा, ठीक है। अगर हमें ये दिया हो नो कॉपी इज बुक, नो कॉपी इज बुक, तो ये भी सही रहेगा। अगर ये दिया हो सम बुक आर नॉट कॉपी, जब कोई भी बुक कॉपी नहीं है तो कुछ बुक कॉपी नहीं होंगी, ये भी ट्रू रहेगा। अगर हमें ऐसा दिया हो सम कॉपी आर नोट बुक, कुछ कॉपी बुक नहीं रहेंगी, तो ये भी ट्रू रहेगा, क्योंकि सभी कॉपी जब बुक नहीं है तो कुछ कॉपी बुक नहीं रहेंगी, ये भी ट्रू रहेगा। अगर हमें स्टेटमेंट में फ्यू, एटलीस्ट, सेल्डम, रेयरली दिया मिले तो इन सभी का मतलब सम होता है, ठीक है। अगर ये दिया हो, अगर हमें फ्यू मैंगो आर एप्पल, इसका मतलब क्या हो गया, कुछ मैंगो क्या है, एप्पल है। ये स्टेटमेंट हमारी ये रही। अब अदर इसमें केसेस क्या आते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट केस बनते हैं आइदर एंड और का। आइदर एंड और के केस में क्या ध्यान रखना होता है कि स्टेटमेंट हमारी एक पार्ट तो सम का होना चाहिए और एक पार्ट नो का, या एक पार्ट ऑल का होना चाहिए या एक पार्ट सम और नॉट का। जैसे कि कोई एग्जांपल लेते हैं, हमें दिया हुआ है सम एप्पल आर ऑरेंज, नो ऑरेंज आर मैंगो, कुछ एप्पल क्या है, ऑरेंज है, और कोई भी ऑरेंज क्या है, मैंगो नहीं है। अब इसका हमें कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, सम एप्पल आर मैंगो, नो एप्पल आर मैंगो, कुछ एप्पल मैंगो हैं। ये ऐसा हमें दिया हो नहीं, हो सकता है, पॉसिबल केस है, हमें ये दिया हुआ कोई भी ऑरेंज मैंगो नहीं, बट ये वाला मैंगो का पोर्शन अगर यहाँ आ जाए तो क्या हो जाएगा, कुछ एप्पल कुछ मैंगो हो जाएंगे। अगर नो एप्पल आर मैंगो है, अब नो एप्पल आर मैंगो तो ये अभी है ही, बट ये दोनों में से कोई एक केस हो सकता है, या तो एप्पल का कुछ पार्ट इसमें रहेगा या पूरा मैंगो भी इसके अंदर हो सकता है, बट इन दोनों में से कोई एक केस रहेगा। दोनों स्टेटमेंट हमारे पास गलत हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या बताया था हमने, आइदर एंड और के केस में एक पार्ट सम का हो एक पार्ट नो का हो, सम का और नो का मिल रहा है, तो इस केस में क्या आएगा कंक्लूजन, आइदर और स्टेटमेंट 1 और 2 में, ठीक है। ऐसे आप इसके आइदर एंड और के केस आप देख सकते हो।
और एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट होती है ओनली ए फ्यू। इसका मतलब क्या होता है? अगर ये दिया मिले ओनली ए फ्यू ए आर बी, मतलब अब आप कहोगे मैंने बताया था फ्यू का मतलब तो कुछ होता है, सम होता है, मतलब सम ए आर बी, ठीक है। बट यहाँ पे ओनली लग गया, इसका मतलब क्या है? कुछ ही ए बी हैं, सभी ए बी हैं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसने क्या दे दिया? कुछ ही ए है। इसने स्पेसिफाई कर दिया कि इसमें से सिर्फ इतने ही रहेंगे, सभी नहीं हो सकते, ठीक है। कुछ ए 100% बी नहीं है, तो इसका एक कंक्लूजन तो ये हो गया कि सम ए आर बी तो है ही, ये तो है, ये तो क्वेश्चन में दिया है, बट इसमें से फ्यू लगा दिया, मतलब कुछ ए बी भी नहीं है, सम ए आर नॉट बी, ठीक है। तो ये काफ़ी कुछ एग्ज़ाम में आता है, बस इसका यही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना होता है कि अगर वहाँ पे कंक्लूजन ये मिले कि सम ए आर नॉट बी, या फिर इसमें कंक्लूजन ये मिले कि ऑल ए आर बी है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, पॉसिबल भी नहीं होगा। अगर इसका एक कंक्लूजन ये दिया मिले ऑल ए आर बी, क्योंकि इसमें ये स्पेसिफाई कर दिया कुछ ही हैं, सभी ए बी कभी नहीं हो सकते, ठीक है। दूसरा एक और स्टेटमेंट आती है ओनली बी आर ए। इसका मतलब क्या है कि ऑल ए आर बी। अब आप स्टेटमेंट देखो, ओनली बी आर ए, ओनली बी आर ए, मतलब सिर्फ ए वाले पोर्शन ही है ना, सभी ए ही बी हो सकते हैं, और कोई भी जो पार्ट है वो बी नहीं हो सकता, ठीक है। कोई भी ए के साथ टच नहीं कर सकता है। अब सपोज यहाँ पे ये आ जाए सम बी आर सी, और अगर कोई आपको स्टेटमेंट दे दे कि सम ए आर सी, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया ऑल ए आर बी, मतलब ओनली बी आर ए, सिर्फ ए वाला पोर्शन ही बी हो सकता है, और कोई ए किसी के साथ कोइंसाइड नहीं करेगा, चाहे वो सी हो चाहे डी हो, पॉसिबल भी नहीं आएगा उसके साथ, ठीक है। तो ये इसमें ध्यान रखना होता है। और कुछ केसेस आते हैं पॉसिबिलिटी के, सपोज ऑल एप्पल आर मैंगो, सम मैंगो आर ऑरेंज, ठीक है। अब इसके कंक्लूजन दे रखे हैं ऑल एप्पल बीइंग ऑरेंज इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल एप्पल बीइंग ऑरेंज पॉसिबिलिटी है। अब देखो ये ऑरेंज वाला पोर्शन यहाँ चला जाए, ऐसे हो, ऐसे बना दें हम, तो इससे हमारे स्टेटमेंट में कोई डिफरेंस पड़ता है? कोई डिफरेंस नहीं पड़ता हमारे सारे कंक्लूजन से। तो ये पॉसिबल केस है 100। अब ऑरेंज यहाँ भी हो सकता है, ऑरेंज पूरा भी यहाँ हो सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी क्या है? राइट है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? नो ऑरेंज आर मैंगो इज ए पॉसिबिलिटी, कोई भी ऑरेंज मैंगो नहीं है, ऐसी पॉसिबिलिटी हो, ऐसा हो सकता है। बट कुछ मैंगो तो ऑरेंज हैं, अब कोई भी नहीं हो ऐसी पॉसिबिलिटी होगी? कभी नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ मैंगो तो ऑरेंज रहने ही पड़ेंगे। स्टेटमेंट तो हमारी फिर वरना कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगी, तो ये हमारा गलत रहेगा, ठीक है। अब हम ये तो हमारे, मैंने आपको मोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, बाकी आप जब आप क्वेश्चंस जितने करोगे इसके, उतने आपको इसके केसेस, आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। हम इसमें अब क्वेश्चंस देखते हैं। काफ़ी क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा मैं, कम से कम 4-5 वीडियो में, और आप उसको ध्यान से देखना, कोई भी आपको डाउट आए तो आप पूछ लेना, ठीक है। सपोज हम फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, स्टेटमेंट है हमारी, सम बॉयज आर स्टूडेंट्स,
ऑल स्टूडेंट्स आर टॉल। कंक्लूजन क्या दिया गया है? सम बॉय आर टॉल, ऑल बॉय आर टॉल। देखो सम बॉय आर स्टूडेंट कैसे बनाएंगे? ऐसे, ऑल स्टूडेंट्स आर टॉल ऐसे बन गए। कंक्लूजन क्या है? सम बॉय और टॉल, कुछ बॉय टॉल हो सकते हैं। अब ये स्टूडेंट्स के साथ जब बॉय वाला पोर्शन कंसिडर कर रहा है तो कुछ बॉय भी क्या रहेंगे? टॉल रहेंगे। तो ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू रहेगी। ऑल बॉय आर टॉल, क्या सभी बॉय टॉल हैं? ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी तो हमें या तो ये बिल्कुल 100% दिया नहीं हुआ है कि टोल बॉय वाला पूरा पोर्शन टोल के अंदर है या सिर्फ कुछ है। कुछ रहेगा, इन दोनों में से एक पोर्शन रहेगा, तो ये हमारा 100% ट्रू नहीं है। तो ये क्या रहेगा? स्टेटमेंट हमारी गलत रहेगी। ये कंक्लूजन। सेकंड हम एक एग्जांपल देखते हैं। सम बुक्स आर, अभी साथ साथ सोल्व करिए। सम पेन्स आर पेंसिल। अब इसके कंक्लूजन क्या दिए हैं? सम पेन आर बुक, सम पेंसिल आर पेन। इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे? सम बुक्स, कुछ बुक्स क्या है भाई? पेन है। और सम पेन क्या है? पेंसिल है। कंक्लूजन क्या है? सम पेन आर बुक, कुछ पेन बुक हैं, कुछ पार्ट तो है, तो ये 100% राइट रहेगा। सम पेंसिल आर पेन, कुछ पेंसिल पेन है, जब सम पेन आर पेंसिल है तो कुछ पेंसिल आर पेन भी रहेगी, ये भी 100% राइट रहेगा। ठीक है। और हम कुछ हम जैसे हार्ड पार्ट लेते हैं। ऑल डेट आर रेट, नो मेट इज डेट, नो गेट इज मेट। कंक्लूजन क्या है? all date can be gate, all rate being made is a possibility। अब हम स्टेटमेंट को ड्रा करेंगे। जैसे all date are rate, no mate is date, नो गेट इज मेट। ठीक है। ऑल डेट कैन बी गेट, सभी डेट क्या गेट हो सकते हैं? अब अगर हम इस गेट को यहां तक ऐसे ड्रॉ कर दें तो हमारी क्या स्टेटमेंट ओरिजिनल स्टेटमेंट में डिफरेंस पड़ेगा? कुछ भी नहीं पड़ेगा, पॉसिबल हो सकता है। ठीक है। हमें बस हमारी स्टेटमेंट में कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। पॉसिबल केस वही हो सकता है जिससे हमारी स्टेटमेंट में कोई डिफरेंस नहीं पड़े। ऑल डेट कैन बी गेट, ठीक है, सभी डेट गेट के अंदर आ सकते हैं, तो इससे हमारी ये हमारा राइट हो जाएगा पॉसिबल केस। ऑल रेट बीइंग मेट इज ए पॉसिबल, सभी रेट मेट हों। अब देखो ये मेट वाला सारा पोर्शन ऐसे हो जाए तो हमारी कोई भी डेट मेट नहीं है, ये वाली जो हमारी स्टेटमेंट है ये रॉन्ग हो जाएगी। तो ये हमारा पॉसिबल केस क्या है? गलत हो जाएगा।
ये गलत है। समझ में आ गया ना कैसे करना है? मतलब आपको वो एजम्पशन वाला केस बना के देखना है, और आपकी स्टेटमेंट अगर उससे कॉन्ट्राडिक्ट हो जाए तो वो केस ट्रू नहीं हो सकता है। ठीक है, अब जैसे कुछ और देखते हैं। स्टेटमेंट्स, नो सन इज स्टार, नो स्टार इज अर्थ, some sky are earth। कंक्लूजन है some earth are definitely not sun, at least some sky are not star। no sun is star, no star is earth, some sky are earth। अब इसकी पॉसिबिलिटी क्या, मतलब केस क्या दिया? सम अर्थ आर डेफिनेटली नॉट सन, सम अर्थ आर डेफिनेटली नॉट सन। अब अर्थ को हम अगर यहाँ कर दें, कुछ अर्थ को सन कर दें, तो क्या हमें स्टेटमेंट में डिफरेंस पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। बट ये कह रहा है 100% ट्रू मांग रहा है, ये पॉसिबल केस नहीं बता रहा, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा केस गलत हो जाएगा। ये पॉसिबिलिटी नहीं है, 100% बोल रहा है कि कुछ अर्थ सन नहीं है या होंगे, ऐसा दोनों में एक केस हो सकता है, पर ये 100% नहीं हो सकता। ठीक है, ये पॉसिबल केस है। एटलीस्ट सम स्काई आर नॉट स्टार, सम स्काई आर नॉट स्टार। अब देखो, कोई भी स्टार अर्थ नहीं है और कुछ अर्थ स्काई है, तो अब देखो जो स्काई का अर्थ के अंदर पोर्शन है वो कभी भी स्टार नहीं हो सकता। तो ये हमारा डेफिनेटली 100% कंक्लूजन राइट हो गया। तो ये सेकंड वाला जो केस है ये हमारा राइट हो जाएगा। मतलब स्टार अर्थ नहीं है और कुछ अर्थ स्काई है, जो स्काई का इसके अंदर पोर्शन है ना वो कभी भी स्टार नहीं हो सकता। तो यही ये कंक्लूजन पूछ रहा है। ठीक है।